अभी हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू से पीएम मोदी ने काफी सुर्खियां बटोर ली थी, जब उन्होंने खुल के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुद्दे, ईवीएम और सेंट्रल एजेंसी के मिसयूज पर जवाब दिया था और अपनी बात देश की जनता से शेयर की थी। वोटिंग प्रोसेस से ठीक पहले पीएम मोदी के इस इंटरव्यू ने लोगों में एक नई हलचल पैदा कर दी, और वो भी तब जब पीएम मोदी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि वे इंडिया से करप्शन को हटाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और पीएम मोदी द्वारा दिए गए इंटरव्यूज में सबकी अपनी राय है, और इसी बीच एक ओपिनियन लेकर बीजेपी लीडर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने 2 ऐसे लॉज बीजेपी को बनाने की सलाह दी है जिससे वे पूरे देश में पावर में आ जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये 2 लॉज ऐसे हैं जिससे शायद आप भी अग्री करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये 2 ऐसे कदम क्या है जो आने वाले दिनों में अगर बीजेपी इस्तेमाल करती है तो वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बन सकती है। अपने इस 2 लॉज के बारे में बताते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि इंडिया में ऑलरेडी बीजेपी के 15 चीफ मिनिस्टर्स हैं और बाकी अपोजिशन के हैं, पर ये नंबर भी चेंज हो जाएगा जब बीजेपी ये 2 अहम फैसले लेती है। मोदी जी केवल 2 कानून बना देना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे भारत में बीजेपी की सरकार होगी, पूरे भारत में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। जिन्हें नहीं समझा उन्हें बता दे कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक लॉ को तो आधार कार्ड से प्रॉपर्टीज जोड़ने को कहा है, और दूसरा लॉ ये जो कि कोर्ट्स को ऑर्डर दे कि वे कोई भी केस 1 साल के अंदर खत्म करके निपटा दे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होना चाहिए। अब चलिए समझते हैं कि भला प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करके करप्शन कैसे हटेगा, जिसके बारे में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने डिटेल में बताया है। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी वैसे ही सरकार को पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है, और बेनामी प्रॉपर्टी 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी देने और भ्रष्टाचारियों को नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए तो क्या होगा? ये जितने लोग बेनामी संपत्ति इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, काला धन इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में रहेंगे तो आजीवन कारावास, फांसी होगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी, तिहाड़ में सड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? कुछ कनाडा भाग जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कुछ लंदन भाग जाएंगे। विदेशों में इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बना रखी है। पर बात यहाँ ये उठती है कि इससे बीजेपी का राज कैसे आएगा, तो इसके बारे में भी अश्विनी ने खूब डिटेल में बताया है और कहा है, इस कानून से बीजेपी का राज कैसे आएगा? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जिस दिन महबूबा मुफ्ती कश्मीर छोड़ के भाग जाएंगी, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला परिवार जिस दिन ये कानून बना भारत छोड़ के भाग जाएगा, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और जब महबूबा की पार्टी खत्म हुई, अब्दुल्ला की पार्टी खत्म हुई, तो कश्मीर में किसका शासन आएगा? बीजेपी के शासन आएगा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बनेगा, इनकी नागरिकता खत्म होने का कानून बनेगा। वैसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, ये सारे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या लंदन भाग जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, एडवोकेट उपाध्याय ने तो राहुल गांधी पे भी तंज कसा है कि कैसे वे लॉज के कमजोर होने की वजह से जेल के बाहर घूम रहे हैं, पर असल में उन पे इतने केसेस है कि जस्टिस विद इन अ ईयर का अगर लॉ आ गया तो वे या तो जेल में दिखेंगे या तो इंडिया के बाहर। राहुल गांधी जो जाति के जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, कभी ये कराऊंगा, कभी वो कराऊंगा, वो बाहर घूम क्यों रहे हैं? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। नहीं तो नेशनल हेराल्ड के केस में जेल में होते, और इतने सारे केस चल रहे हैं। आय सरिक संपत्ति वाला केस चल रहा है, बेनामी संपत्ति वाला केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, पासपोर्ट वाला केस चल रहा है। इसके बावजूद वो बाहर घूम रहे हैं, जाति का जहर घोल रहे हैं, सनातन संस्कृति को बांट रहे हैं, सनातन धर्म को अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, अगड़े पिछड़े के आधार पे, दलित बनाम सवर्ण के आधार पे बांट रहे हैं। जस्टिस विद इन ईयर लागू करते ही पूरा गांधी परिवार बाहर जाएगा, और गांधी परिवार के जाते ही कांग्रेस खत्म, फिर बचेगी नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने तो कुछ लॉज को तो खूब फटकार लगाई है, जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी शामिल है, और कैसे लोगों के अंदर कानून का भय नहीं है, इसलिए भी इतने करप्टेड लोग इधर अभी तक देखने को मिल रहे हैं। आज तक किसी भ्रष्टाचारी को ना आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना नागरिकता खत्म हुई, क्योंकि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है महाघटिया है। आज तक बेनामी लेन देन करने वाले को, बेनामी प्रॉपर्टी रखने वाले को, ना किसी को आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना नागरिकता खत्म हुई। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये मनी लॉन्ड्रिंग कानून महाघटिया है, क्योंकि आज तक हवाला कारोबारी को ना सजा हुई, ना फांसी हुई,
केजरीवाल का मुकदमा भले चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं न हवाला कारोबार से, हवाला से इसने फंडिंग किया उसको आजीवन कारावास फांसी होगा, न केजरीवाल को आजीवन कारावास फांसी होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, इसमें ऐसी कोई सजा ही नहीं है। ये काला धन वाला कानून है, कितने लोगों का काला धन पकड़ा गया, कितने लोग, किसी का 400 करोड़ पकड़ा गया, किसी का 500 करोड़ पकड़ा गया, रांची में पकड़ा गया, तमिलनाडु में पकड़ा गया, बिहार में पकड़ा गया, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ क्या? नहीं है। तो कानून का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सफेदपोश भारत में घूम रहे बाहर। बिहार की बात करते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने लालू प्रसाद यादव को भी नहीं बख्शा है और कहा है कि कानून की डर की नहीं होने की वजह से वे इतने खुलेआम घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं होता तो वो अभी जेल की सलाखों के पीछे दिखते थे। जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं लालू का परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। लालू का परिवार बिहार में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि वो, उनको आजीवन कारावास फांसी का कोई खौफ नहीं है। उनको पता है उनका मुकदमा सालों साल चलता रहेगा, और कानून कितना घटिया है कि लालू बाहर आके बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, जस्टिस विद इन ईयर होता, 1000 करोड़ के चारा घोटाले में आजीवन कारावास फांसी होता। दुनिया के कई देशों में, चीन में तो फांसी हो जाती है, सिंगापुर में फांसी होती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हमारे देश में जापानियों, यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को जमानत मिल जाती है और बाहर आके चुनाव प्रचार करते हैं। कोई पार्टी अध्यक्ष बना हुआ है, कोई पार्टी महासचिव बना हुआ है, कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई चुनाव लड़ा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कानूनों को बदलना जरूरी है। ये 2 लॉज के आने से बीजेपी पूरे देश में कैसे राज्य कर सकती है और डिटेल में बताते हुए अश्विनी ने कहा है, कानून बदल दिया जाए तो बंगाल में बीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए तेलंगाना में बीजेपी का राज होगा, कानून बदल दिया जाए तमिलनाडु में बीजेपी का राज होगा, सिक्किम में भी बीजेपी का राज होगा, पंजाब में भगवंत मान जहां आम आदमी पार्टी की सरकार चले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, पंजाब में भी बीजेपी का राज होगा, नागालैंड में भी बीजेपी का राज होगा, मेघालय मिजोरम में भी बीजेपी का राज होगा, केरल में भी बीजेपी का राज होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कर्नाटक जो सिद्धारमैया डीके शिवकुमार चला रहे हैं ना, कर्नाटक में भी बीजेपी का राज होगा। झारखंड में एक सोरेन तो गए लेकिन दूसरे सोरेन आ गए, झारखंड में बीजेपी का राज होगा। हिमाचल में जो सुक्खू इस समय बने हुए हैं, हिमाचल में बीजेपी का राज होगा। दिल्ली में भी केजरीवाल गायब हो जाएंगे और दिल्ली में भी बीजेपी का राज होगा। आंध्र प्रदेश में भी होगा, तेलंगाना में भी होगा। अब आपके मन में ये सवाल तो उठेगा कि भला जब ये 2 लॉज बीजेपी लाती है तो उसके भी कई मिनिस्टर्स इसमें फंस ही सकते हैं, और इस मुद्दे को भी एड्रेस करते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने श्री राम का एग्जाम्पल देते हुए कहा, लेकिन धर्म युद्ध में ये नहीं देखना चाहिए कि केवल विपक्ष के मारे जाएंगे, हमारे भी मारे जाएंगे। भगवान राम ने अगर ये सोचा होता कि नहीं हमारे सैनिक भी मारे जाते तो रावण से कभी युद्ध ही नहीं करते। राम रावण का युद्ध हुआ, रावण के सैनिक भी मारे गए, राम के सैनिक भी मारे गए। कौरव पांडव का युद्ध हुआ, कौरवों के सैनिक मारे गए, पांडव के भी सैनिक मारे गए। धर्म युद्ध में कभी ये नहीं देखते कुछ हमारे मारे जाएंगे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनेगा, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी देने का कानून बनेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, तो बीजेपी में भी कुछ लोग जाएंगे, बीजेपी के कुछ लोगों को भी तिहाड़ जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। अपने चंद चोरों को बचाने के लिए सामने लुटेरों को अगर छोड़ दिया जाए, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। अगर अपने 2-4 मुर्गे जाएंगे तो जाएं, लेकिन सामने के बाज तो खत्म हो जाएंगे। और एक आखिरी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से करते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा, इसलिए मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए। आप 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए। ये पूरे देश की पुलिस एक जैसे तरीके से व्यवहार करे, एक तरीके से बुलडोजर चलाए, एक तरीके से जांच करे, एक तरीके से चार्जशीट फाइल करे, हर जगह 1 घंटे में FIR हो। इसलिए आप एक पुलिस चार्टर लागू करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाइए। आप जुडिशियल चार्टर लागू करिए कि पूरे देश के जज, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो, हर हालत में एक हफ्ते पे तारीख दें और मुकदमे का फैसला साल भर के करें। ये 3-3 महीने पे लंबी तारीख क्यों देते हैं? 4-4 महीने की लंबी तारीख क्यों? अरे हर हफ्ते में तारीख दें और 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख में मुकदमे का फैसला करें, साल भर के अंदर मुकदमा करें। और कानून, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप केवल इतना कर दीजिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को चीन की तरीके फांसी देने का कानून बनाइए। सिंगापुर में जैसे फांसी होती है वैसे कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में राम राज्य आएगा और जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो पार्टियां बनी हुई हैं, जो जहर घोल रही हैं, ये सारे के सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे और पूरे देश में बीजेपी का शासन होगा, हर राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। स्वाभाविक सी बात है,
चुनाव लड़के हम यही करना चाहते हैं, अल्टीमेटली पूरे देश में हम शासन कायम करना चाहते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कानूनों को बदला जाए, जिससे अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में बीजेपी के शासन हो। तो देखते हैं कि क्या पीएम मोदी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की बातों से सहमत है या नहीं, जो कि वक्त जल्दी ही बता देगा। पर इसमें आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra.